Hey, what's up guys? This is me लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 12 CS IP या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके पास पाइथन आ रहा है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, EMRS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम। मैंने कहा जहां पर पाइथन आ रही है ना, तो ये सीरीज आप ही लोगों के लिए है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे प्रोग्राम्स हैं जो एक एक करके कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग जी नहीं, ये प्रोग्राम हम बीती क्लास में कर चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और आज की क्लास में हम लोग ये करने वाले हैं जी 7 नंबर प्रोग्राम है ना। तो 7 नंबर तो खैर ये मेरी पीडीएफ के अकॉर्डिंग है, आपकी पीडीएफ के अकॉर्डिंग या फिर आपकी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पता नहीं मुझे कौन सा नंबर चल रहा होगा, बट यस क्योंकि तो मैं इसको बिल्कुल नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ है ना, सारे प्रोग्राम डिक्शनरी के करे देन अभी हम ये कर रहे हैं। तो देखिए समझे इस प्रोग्राम को। कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स। राइट ए प्रोग्राम टू रीड द लिस्ट ऑफ एन इंटीजर्स। तो आप यहाँ पर यूजर से ले रहे होंगे अपनी लिस्ट को, ठीक है, जिसमें आपको दोनों तरीके के नंबर लेने हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो आप यूजर को कहेंगे कि यूजर कोई भी नंबर एंटर कर, मिक्सअप में कर, कुछ पॉजिटिव कर दे कुछ नेगेटिव कर दे। क्योंकि मुझे क्या करना है कि पॉजिटिव सारे अलग करके उसको एक लिस्ट में बनाने, मतलब डालने, और नेगेटिव सारे अलग करके मुझे नेगेटिव लिस्ट में डालने हैं। तो आपको चीज समझ में आई क्या हुआ? ये बिल्कुल जो लास्ट क्लास थी ना, जो मैंने आपको तीसरी लिस्ट बनाना सिखाया था कि फर्स्ट एंड सेकंड के एलिमेंट्स को जोड़ करके, तो अब आपके पास ऐसे ही है। ये मतलब उसी तरीके का जो है प्रोग्राम आप कहोगे, बट आप यहाँ पर समझो कि क्या चीज हो रही है। इसके अंदर सारा ही रिमूव कर देते हैं एक बार, है ना। ठीक है, तो समझो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपने क्या करा, मिक्सअप करके एलिमेंट्स को डाल दिया। ठीक है, मैं इसको जानबूझ करके इस शेप में है जो डिस्प्ले करा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने मिक्सअप करके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव डाल दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नेगेटिव है, फिर कौन सा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको फिर पॉजिटिव लिस्ट के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट्स को डालना है, ठीक है, और नेगेटिव लिस्ट के अंदर आपको क्या करना है, नेगेटिव एलिमेंट्स को डाल करके तीनों लिस्ट को डिस्प्ले कराना है। समझ में आई बात कि आप क्या करने वाले हैं? जब आपको बात समझ में आ गई तो अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सब कुछ हटाते हैं, लास्ट बीती हुई क्लास में जो भी किया था शुरू से हम लिस्ट को भी लेते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर यूजर से सबसे पहले पूछ लूंगी कि मुझे क्या करना है, एंटर द टोटल एलिमेंट्स फॉर द लिस्ट। ठीक है, अब मैं यूजर से ले रही हूँ लिस्ट। तो मैंने कहा अपेंड, सॉरी मैंने कहा रेंज एंड एन। अब मैं यहाँ पर लिस्ट 1 ले लेती हूँ, 1 नहीं लिस्ट ही ले लेते हैं, है ना। अपेंड, अब उसमें क्या डालना है, मैं वैल्यू डालूंगी। कौन सी वैल्यू? जो मैं यहाँ पर यूजर से ले रही हूँ। अब यूजर क्या करेगा, इस वैल्यू के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी इनपुट करेगा। ठीक है, एंटर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स इन द लिस्ट। ठीक है, तो आपके पास आपकी लिस्ट रेडी हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, उस लिस्ट में से एलिमेंट निकालोगे, उसको एक तो मान लो पॉजिटिव लिस्ट बना ली आपने, फिर एक करो एक नेगेटिव लिस्ट बना लो। ठीक है, अब लूप को दोबारा चला दो, रेंज लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, है ना। अब आप कह रहे हो कि अगर आपके पास जो लिस्ट के अंदर आया हुआ एलिमेंट है वो 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो क्या है, पॉजिटिव है। अब आप उस एलिमेंट को इसमें अपेंड कर देंगे, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो आप नेगेटिव वाले में अपेंड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो आप ऊपर 0 की एंट्री प्रोहिबिटेड कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा आपके जो भी मन में आए, है ना, क्योंकि 0 ना नेगेटिव ना पॉजिटिव है ना। तो ये चीज है। ठीक है, या मतलब कुछ भी आप मैसेज कर मतलब दे सकते हो, ये आपके ऊपर है। चलो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी तोप नहीं है कि यार 0 आ गया तो क्या करना है ना, एलिफ लगा लो और नीचे एल्स में कि 0 की 0 को आप स्किप कर दो, है ना। तो ये आपके ऊपर है। तो अब मैंने क्या किया इसके अंदर, अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो आप यहाँ पर कहोगे पॉजिटिव लिस्ट इज,
तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव लिस्ट को प्रिंट करा दिया। देन आप क्या करोगे, आप कहोगे नेगेटिव लिस्ट इज, देन आप यहाँ पर नेगेटिव को करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे क्या, ठीक है, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे एक्चुअल लिस्ट इज, राइट। तो मैं यहाँ पर करूंगी एक्चुअल लिस्ट है लिस्ट, आप इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अब मैंने कहा कि टोटल एलिमेंट लेट सपोज 5 है। ठीक है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, तो मैंने एक में नेगेटिव डाल दिया, फिर एक ये डाल दिया, है ना। अब देखो आपके पास पॉजिटिव लिस्ट का डेटा इज दिस, नेगेटिव का डेटा इज दिस। अब जैसे आप मतलब जितने एलिमेंट डालोगे, जैसे डालोगे, ये उसी तरीके से काम करेगा। मेन लॉजिक के कंसेप्ट को आप समझिए। सब कुछ मेरे को रिमूव करने दो यहाँ से, प्रीवियस प्रोग्राम का कंसेप्ट ये जितना भी किया हुआ है। अब आप इस चीज को समझो क्या हुआ। यहाँ पर देखो आपके पास लिस्ट रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आई के अंदर देखोगे, आई के अंदर आ जाएगा 3। क्या वो 3 जीरो से बड़ा है, क्योंकि दुनिया का हर नंबर जो पॉजिटिव है वो जीरो से बड़ा होगा। तो आपके पास इस लिस्ट में आ जाएगा 3। फिर आया -4, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है तो इसमें -4 चला जाएगा। अगली बार आएगा 9, तो 9 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो -1 यहाँ पर। तो जिस तरीके के एलिमेंट आएंगे उस तरीके से इफ कंडीशन चल चल करके आपके पास आपकी लिस्ट दोनों रेडी होती जाएंगी, और इस तरीके से आपके पास बेसिकली आंसर है जो आएगा। आई होप आपको ये चीज है जो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय ऑल।